अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो लास्ट जो हमारा लेक्चर था केमिस्ट्री 9th क्लास, जो न्यू अपडेटेड बुक है, चैप्टर नंबर 5 जो है एनर्जेटिक्स, उसके हवाले से जो है ना हमने स्टार्ट इंट्रोडक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और उसके अलावा जो है हमने कुछ थर्मोडायनेमिक्स के हवाले से कुछ मेन बेसिक जो टर्म्स थी उनको डिस्कस किया था। तो आज इस वीडियो के अंदर जो हमने डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक नंबर जो हमारे पास है 5.123। टॉपिक नंबर कौन से स्टूडेंट्स? 5.1, 5.2 और 5.3 जो है वो हाफ टॉपिक जो है ना हम इंशाल्लाह आज कवर करेंगे, क्योंकि 5.3 जो है वो काफ़ी लेंथी टॉपिक है, तो इसलिए जो है इसको आज हम जस्ट हाफ कवर करेंगे। तो आज का जो हमारा कंटेंट है उसके अंदर जो हमने स्टडी करना है, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो आपके पास है जी, डिफरेंशिएट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, गिव एग्जांपल। तो इसको हम जो है ना डिटेल में डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है, डिफाइन द हीट कंटेंट, कि डिफाइन हीट कंटेंट, हीट कंटेंट क्या होते हैं। उसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा होगा, डिफाइन स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, या हम इसको क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है, हाउ एंथैल्पी इज मेजर्ड, स्टूडेंट इसको भी डिस्कस करते हैं किस तरीके से मेजर की जाती है। और उसके बाद है एंथैल्पी और जो हीट है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। हालांकि मेन जो नॉर्मली कंसर्न है उसके अंदर हम दोनों को क्या कहते हैं जी, सेम है, लेकिन ये सेम नहीं, इन टर्म ऑफ केमिस्ट्री हम डिस्कस करेंगे अभी। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है जिसके ऊपर हमारी थोड़ी सी लंबी डिस्कशन होगी, वो हमारे पास है, डिफरेंशिएट बिटवीन द एक्सोथर्मिक एंड द एंडोथर्मिक रिएक्शन। और उसके बाद इसकी एग्जांपल डिस्कस करेंगे। डेली लाइफ के अंदर ये कहाँ कहाँ पे हमारे पास एप्लीकेशन इनकी आ रही हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट चलते हैं हम अब वन बाय वन जो है ना इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो कौन सा है, डिफरेंशिएट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो सबसे पहले स्टूडेंट देखिए, सिस्टम और सराउंडिंग होता क्या है, क्या है सिस्टम और सराउंडिंग होता क्या है। इन टर्म ऑफ केमिस्ट्री स्टूडेंट हमारे पास सिस्टम जो है वो क्या होता है, वो चीज़ जिसके ऊपर हम क्या कर रहे होते हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, या सिंपल आपके पास वो चीज़, वो सब्सटेंसेस दैट इज अंडर द ऑब्जर्वेशन, दैट इज अंडर द ऑब्जर्वेशन, के जिसको हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो ये सारे का सारा हमारे पास क्या है, सिस्टम कहलाता है। और सिस्टम के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं उसके इर्द गिर्द सराउंडिंग में जो भी जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या कहलाती हैं, सराउंडिंग कहलाती हैं। तो क्या है कि सिस्टम आपके पास क्या होती है कि वो चीज़ जब वो आपके पास सब्सटेंस दैट इज अंडर द ऑब्जर्वेशन, अंडर द ऑब्जर्वेशन, के जो हमारी क्या है, अंडर ऑब्जर्वेशन है, जिसके ऊपर, या अंडर द स्टडी भी हम इसको कहते हैं। तो ये जो आपके पास है कि आपके पास क्या, ये कहलाता है सिस्टम, कि हर वो चीज़ जिसके ऊपर हम रिसर्च कर रहे होते हैं, जिसके ऊपर हमारा गौर व फिक्र जारी होता है, रिजल्ट निकालना चाहते हैं, जो एक्सपेरिमेंट्स करना चाह रहे होते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाती है, सिस्टम कहलाती है। उसके बाद सराउंडिंग, सिस्टम को छोड़ के जितनी भी स्टूडेंट्स उसके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी है, वो सब कुछ क्या कहलाता है स्टूडेंट, सराउंडिंग कहलाता है, एक्सेप्ट सिस्टम। या हमारे पास सिंपल ये कह लें कि हमारे पास अंडर द ऑब्जर्वेशन जो चीज़ है उसके अलावा जितनी भी उसके राउंड अबाउट थिंग्स हैं, वो सारी के सारे आपके पास क्या कहलाती हैं, सराउंडिंग्स कहलाती हैं। अब हम चलते हैं स्टूडेंट, इनकी एक डेली लाइफ एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास सिस्टम और सराउंडिंग में क्या फ़र्क है। तो ये जो है ना, हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया जी बॉयलिंग की। किसकी लिया स्टूडेंट्स हमने? एग्जांपल है जी ये बॉयलिंग ऑफ वाटर, कि लेट करें क्या कर रहे हैं जी, हम वाटर को क्या कर रहे हैं, बॉयल कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, लेट बीकर है, और इसके अंदर वाटर हमारे पास मौजूद है H2O, और नीचे जो है ना हमने कोई भी फ्लेम, मतलब कोई भी हमारे पास सोर्स हो सकता है गर्म करने के लिए, हीट करने के लिए, हमारे पास गैस हो सकती है, कैंडल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये हम क्या करना चाह रहे हैं, वाटर को बॉयल करना चाह रहे हैं। तो स्टूडेंट हमारा इसके अंदर जो सिस्टम है, क्या है, सिस्टम है। तो ये हमारे पास जो वाटर है ये हमारे पास क्या कहलाएगा, सिस्टम कहलाएगा। और इस वाटर के अलावा हमारे पास जो है, लेट करें ये बीकर है, क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो बीकर है
या बीकर के अलावा हमारे पास ये जो आपके पास स्टैंड हो गया, उसके बाद आपके पास ये बीकर है, या हमारे पास ये कैंडल फ्लेम है, या कोई भी हमारे पास क्या है गैस बर्नर हो सकता है। तो ये सारी की सारी स्टूडेंट क्या कहलाती है हमारे पास? सराउंडिंग। क्या कहलाती है हमारे पास? सराउंडिंग कहलाती हैं। तो इसके अलावा जो हमारे पास हमारा जो मेन सिस्टम था जिसके ऊपर हम स्टडी कर रहे थे कि हमारा जो मेन कंसर्न था वो चीज़ क्या थी? वाटर को बॉयल करना। तो बॉयलिंग ऑफ द वाटर, जो वाटर है ये हमारे पास इसके अंदर क्या है? सिस्टम है। और इस सिस्टम के अलावा जितनी भी इसके इर्द गिर्द हमारे पास जिस तरह बीकर है, ठीक है, बर्नर है, ट्राइपॉड स्टैंड हो सकता है, तो ये सारे के सारे स्टूडेंट्स आपके पास क्या कहलाती हैं? सराउंडिंग कहलाती हैं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी कि सिस्टम और सराउंडिंग क्या होता है और इसके अंदर हमने किस तरीके से अगर कोई एग्जांपल आती है, पूछा जाता है आप लोगों से कि इसके अंदर जी वाजे करें, एक्सप्लेन करें या कमेंट करें कि इसके अंदर सिस्टम और सराउंडिंग कौन कौन से हैं, तो उम्मीद है आप इसको सेपरेट आउट कर लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके पास है डिफाइन हीट कंटेंट। क्या है स्टूडेंट्स? डिफाइन हीट कंटेंट। तो बेसिकली हमारे पास स्टूडेंट हीट कंटेंट जो है वो क्या होता है कि ओवरऑल, हमने कल भी इसको डिस्कस किया था, ओवरऑल जो एनर्जी होती है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन जो है, जितना भी आपके पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड द प्रेशर जो है 0 डिग्री सी एंड 760 मिलीमीटर ऑफ द प्रेशर जो है, इसके ऊपर जितनी भी जो हीट वगैरह जो है क्या है मौजूद होती है रिएक्शन में, तो इसको हम क्या कहते हैं? हीट कंटेंट कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? इसको हम हीट कंटेंट कहते हैं। तो बेसिकली हमारे पास क्या है कि द टोटल अमाउंट ऑफ द एनर्जी प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। क्या होती है हीट कंटेंट स्टूडेंट? टोटल जो एनर्जी है क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ द एनर्जी प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल के किसी भी मॉलिक्यूल में जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी बट एट द 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द 760 मिलीमीटर ऑफ द प्रेशर, इसके ऊपर जितनी अमाउंट मौजूद होती है मॉलिक्यूल के पास हीट, उसको हम क्या कहते हैं? हीट कंटेंट कहते हैं। तो स्टूडेंट उम्मीद है इसकी भी समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। डिफाइन द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। क्या है स्टूडेंट्स? डिफाइन द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज जो है उसको हमने डिस्कस करना है कि वो क्या है। तो अब इसके अंदर आपके पास जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी होती है स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम किससे शो करते हैं? डेल्टा एच, इसके ऊपर नॉट। क्या करते हैं हम? नॉट से शो करते हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास है ये क्या कहलाती है कि ये आपके पास नोटेशन है कि आपने क्या करना है, जो आपके पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी है, ठीक है, उसको किससे? डेल्टा एच नॉट से हम शो करते हैं। तो स्टूडेंट ये होती क्या है? देखिए जब भी कोई आपके पास क्या होती है रिएक्टेंट्स हैं, वो रिएक्टेंट क्या करती हैं? आपस में रिएक्ट करने के बाद, रिएक्शन होने के बाद क्या है? एक नई प्रोडक्ट बना देती हैं। जब न्यू प्रोडक्ट बनाती हैं लेकिन इस पे एट द स्टैंडर्ड कंडीशन, क्या है? एट द स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर जब वो रिएक्शन करेंगे, जो कि हमने अभी डिस्कस किया था कि स्टैंडर्ड कंडीशन हमारे पास जो है ना 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या हमारे पास क्या है उसका टेम्परेचर जो है उस 760 mm ऑफ द प्रेशर जो है उसके ऊपर अगर ये रिएक्ट करती हैं, तो इसके दौरान जो हमारे पास क्या होती है एंथैल्पी जो चेंज आती है स्टूडेंट्स, उसको हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल हमने डिस्कस की है कि ये आपके पास एक एग्जांपल है कि जब भी आपके पास क्या करता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करता है, तो तब आपके पास क्या बनते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड बनते हैं। क्या बनता है स्टूडेंट? ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है जब इनका क्या होगा आपस में क्या है रिएक्शन होता है, तो सॉरी ये हमारे पास स्टूडेंट क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड बनती है तो इसके दौरान जो है स्टूडेंट, जब देखें कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस ये दोनों हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं। क्या है स्टूडेंट? ये हमारे पास दोनों रिएक्टेंट्स हैं। तो जब इनका आपस में रिएक्शन होता है, रिएक्शन होने के बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। क्या बनती है? एक नई प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब इस रिएक्शन के दौरान जो हमारे पास हीट चेंज आता है वो कितना है हमारे पास? -566 किलो जूल। क्या है स्टूडेंट्स? ये हमारे पास -566 किलो जूल एनर्जी है। माइनस स्टूडेंट ये शो करता है कि यहाँ से इतनी एनर्जी जो है वो इवॉल्व हुई है। क्या है? इवॉल्व हुई है, यहाँ से रिलीज हुई है। नेगेटिव ये शो करता है
कि जो एनर्जी है वो क्या हुई है, यहाँ से इवॉल्व हुई है। तो तकरीबन जब ये स्टूडेंट रिएक्शन होता है तो इसके दौरान 566 किलो जूल जो है वो एनर्जी जो है वो क्या होती है, रिलीज होती है। क्या होती है स्टूडेंट्स, रिलीज होती है। अब ये जो आपके पास एनर्जी है ये स्टूडेंट्स क्या है, हमारे पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज है, ठीक है, जो कि हमने एक एग्जांपल इसकी डिस्कस की है। और भी हज़ारों स्टूडेंट्स इसकी एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जो लिखी जा सकती हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके अंदर क्या बताया हुआ है कि हाउ एनर्जी एंथैल्पी इज मेजर्ड, कि हमने स्टूडेंट्स एंथैल्पी मेजर कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका जो तरीकाकार है वो सिंपल इसका जो है वो ये है कि हमारे पास जो एंथैल्पी होती है, ठीक है, उसको हम क्या कर सकते हैं, एग्जैक्टली जो है वो मेजर नहीं कर सकते, कि हम डायरेक्ट जो है ना एंथैल्पी देखें क्या है कि वो मेजर नहीं की जा सकती। लेकिन जो हमारे पास क्या होता है, चेंज इन एंथैल्पी, एंथैल्पी को हम शो करते हैं एज से। तो इसको हम डायरेक्टली जो है ना मेजर नहीं कर सकते, बल्कि हम क्या करते हैं, डेल्टा एज जो कि चेंज इन एंथैल्पी है स्टूडेंट, उसकी फॉर्म में हम क्या करते हैं, इसको मेजर करते हैं। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट्स एंथैल्पी कैसे मेजर करती है, कि इसका डायरेक्टली कोई वे नहीं है, बल्कि इनडायरेक्टली हम क्या करते हैं, इसका डेल्टा एच जो है इन द फॉर्म ऑफ द, हमारे पास क्या है कि जो रिएक्शन है एंथैल्पी चेंज के तौर पे हम क्या करते हैं, इसमें से जो है ये एंथैल्पी को मेजर किया जा सकता है। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है कि हाउ एंथैल्पी इज डिफरेंट फ्रॉम द हीट, कि हमारे पास जो एंथैल्पी है वो किस तरह डिफरेंट है। देखिए जो आम कॉमन वर्डिंग में है वो तो हम ये कहते हैं कि यार दोनों सेम है, ठीक है, लेकिन इन टर्म ऑफ केमिस्ट्री स्टूडेंट ये दोनों सेम नहीं है। किस तरह नहीं है, इन दोनों का क्या डिफरेंस है, कि किस तरीके से ये है, हम इनका भी चेक करते हैं। देखिए हमारे पास स्टूडेंट जो हीट होती है, क्या होती है स्टूडेंट्स, जो हमारे पास हीट है, तो हीट हमारे पास सिंपली ये हमारे पास फर्स्ट वाला जो कॉलम है ये हीट का है, और सेकंड वाला जो हमारे पास है ये एंथैल्पी का है। किसका है स्टूडेंट, ये एंथैल्पी का है। तो इसके अंदर जो हीट है स्टूडेंट वो हमारे पास एक क्या होती है कि सिंपली फॉर्म ऑफ द एनर्जी है जो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ क्या करती है, फ्लो करती है, ट्रांसफर होती है। उसके बाद जो हमारे पास हीट है उसका जो यूनिट होता है वो स्टूडेंट जूल है। क्या है स्टूडेंट, वो इसका यूनिट जूल है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है कि हमारे पास जो हीट है ये सिस्टम के लिए कोई एसेंशियल पार्ट नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि ये वाला क्या है कि हमारे पास ये लाजमी पार्ट है, अगर ये होगा फिर भी चल जाएगा, अगर नहीं होगा तो फिर भी चल जाएगा। लेकिन ये जस्ट आपके पास जो हीट है वो क्या होती है, सिस्टम में आती है और चली जाती है, जस्ट इसका इतना इन्फ्लुएंस है। और नेक्स्ट जो हमारे पास एंथैल्पी है स्टूडेंट, एंथैल्पी जो है ये बहुत ज़रूरी है। क्या है, कोई भी सिस्टम है, आपको पता है सिस्टम के अंदर डिफरेंट रिएक्शन होते हैं, उस दौरान एंथैल्पी क्या है, सिस्टम के लिए ज़रूरी है। उसके अलावा जो एंथैल्पी होती है वो क्या करती है, नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल, कि आपके पास कोई भी जो है किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट जो है उसकी कंपोजिशन क्या है और उसका स्ट्रक्चर क्या है, इन तीनों चीज़ों के ऊपर जो है वो एंथैल्पी जो है वो क्या कर रही होती है, डिपेंड कर रही होती है। उसके अलावा जब हीट जो है सिस्टम को क्या होती है, या तो एंटर होती है या लीव करती है, तो उससे क्या होता है, ओवरऑल आपके पास स्टूडेंट क्या होता है, जो एंथैल्पी है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है स्टूडेंट, एंथैल्पी चेंज हो जाती है। हालांकि वहाँ पे देखें हीट के अंदर क्या होता है, जस्ट वो सिस्टम में आती है चली जाती है, इसके अलावा कोई वो एसेंशियल पार्ट नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारे पास एंथैल्पी जो है वो एक एसेंशियल पार्ट है, और एंथैल्पी जो है वो हीट के एंटर या लीव करने की वजह से क्या होती है स्टूडेंट, इसके अंदर चेंज आ रहा होता है। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट के जितना भी है कि एंथैल्पी के हवाले से कि एंथैल्पी और हीट जो है इसके अंदर क्या डिफरेंस है, क्या है हीट और एंथैल्पी जो है स्टूडेंट इसके अंदर क्या डिफरेंस है। तो ये जो है अभी हमने स्टूडेंट डिस्कस की है। इसके अलावा अभी जो है हमारे पास इसका लास्ट जो क्वेश्चन है वो कौन सा, अब डिफरेंशिएट बिटवीन द एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। स्टूडेंट्स क्या है, एक्सोथर्मिक एंड द एंडोथर्मिक रिएक्शन स्टूडेंट क्या होती हैं। लास्ट वीडियो के अंदर भी हमने ये स्टडी किया था, लेकिन उसके अंदर कुछ जो एग्जाम्पल थी केमिकल रिएक्शंस के हवाले से वो हमने डिस्कस नहीं की थी। आज के लेक्चर में हम जो है इस जो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक है इसको हमने हाफ जो है इसका वो डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसके अंदर हम फिर बॉन्ड ब्रेकिंग के हवाले से, बॉन्ड जो है ना वो
जो फॉर्मेशन है उसके हवाले से भी डिस्कस करेंगे कि कब एंडोथर्मिक होता है, कब एक्सोथर्मिक होता है, वो हम नेक्स्ट इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आज जस्ट हमने जो इसका स्टडी करेंगे एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक होते क्या हैं और उनकी एग्जांपल्स क्या हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इनकी एग्जांपल लिख लेते हैं कि आपके पास क्या है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक होते क्या हैं स्टूडेंट्स। ये हम जो है ना जी दो ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। इसके अंदर हमारे पास एक को हम मेंशन कर देते हैं जी एक्सोथर्मिक है, क्या है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। दूसरे हमारे पास क्या है एंडोथर्मिक है, क्या है एंडोथर्मिक है। अब इसके अंदर स्टूडेंट्स होगा क्या, एक्सोथर्मिक के अंदर हीट जो है वो क्या होती है इवॉल्व होती है, मतलब सिस्टम से बाहर आउट होती है। क्या होती है ये, क्या होते हैं यहाँ से आउट होती है। और आपके पास जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं ये वो रिएक्शन हैं जिनके अंदर हीट जो है वो सिस्टम में क्या होती है इन होती है। क्या होती है सिस्टम में इन होती है। स्टूडेंट ये हमारे पास लेट सिस्टम है, क्या है ये ओवरऑल सिस्टम है। तो ये हमारे पास बाहर वाली जो है इसकी क्या होती है स्टूडेंट सराउंडिंग होती है। क्या होती है सराउंडिंग होती है। तो अब इसके अंदर स्टूडेंट होगा क्या, देखिए सिंपल सी बात यह है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं जिसके अंदर हीट जो है वो क्या होगी एब्जॉर्ब होगी। क्या होगी स्टूडेंट्स एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। और आपके पास जो एक्सोथर्मिक है वो होते हैं जिसके अंदर हीट जो है वो रिलीज होती है। क्या होती है रिलीज होती है, सिस्टम से बाहर निकलती है। अगर हम एंडोथर्मिक के अंदर सराउंडिंग की बात करें तो ये कूल डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा कूल डाउन हो जाएगा। और अगर हम एक्सोथर्मिक के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो सराउंडिंग है, क्या है स्टूडेंट्स, जो सराउंडिंग है वो क्या हो जाएगी वार्मर हो जाएगी। क्या हो जाएगी वार्मर हो जाएगी। क्यों होगी, क्योंकि देखें ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट निकल रही है। क्या हो रही है निकल रही है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये आपके पास एक्सोथर्मिक की वजह से सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज होगा और जो एंडोथर्मिक है उनकी वजह से डिक्रीज होगा, इसलिए सराउंडिंग क्या हो जाएंगी कूल डाउन हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है इसकी समझ आ गई होगी। अब हम इनकी जो है नेक्स्ट क्या करने लगे हैं, इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। स्टूडेंट पहले कॉमन एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होते हैं, फॉर एग्जांपल ये यहाँ कहाँ पे डेली लाइफ में जहाँ पे स्टूडेंट कंबस्शन होती है, क्या होती है, इसकी जो एग्जांपल्स हैं कहाँ पे मिलेंगी हमें, जहाँ पे कंबस्शन होती है। जहाँ पे कंबस्शन होगी वहाँ पे समझिए हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं। क्योंकि देखिए घरों के अंदर क्या होता है, किचन के अंदर खाना वगैरह बनाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो कंबस्शन हो रही होती है, बेसिकली जो कंबस्शन है, जब कंबस्शन होती है फ्यूल वगैरह जो हमारे पास जब बर्न होता है तो वहाँ से हीट निकलती है। क्या होती है स्टूडेंट, हीट निकलती है। तो ये हमारे पास जितने भी हमारे पास कंबस्शन रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं कि वो आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं। कितनी है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है, इसके अंदर देखिए जब भी आपके पास कोई बॉन्ड ब्रेक होगा, फर्स्ट स्टूडेंट्स इसके एग्जांपल जो है वो ये है कि जब भी इसमें कोई बॉन्ड ब्रेक हो, क्या हो, कोई भी बॉन्ड जो है वो क्या हो ब्रेक हो, तब हमें क्या है एनर्जी देनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है स्टूडेंट्स, एनर्जी देनी पड़ती है, हीट देनी पड़ती है। इसलिए जितने भी हमारे पास बॉन्ड जो ब्रेकिंग वाले हैं हमारे पास रिएक्शन, वो सारे के सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं। क्या होते हैं हमारे पास सारे के सारे एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं। इसके अलावा अगर हम स्टूडेंट्स बात करें कि हमारे पास जो H2 क्या है स्टूडेंट, इसके अंदर H2 प्लस O2, क्या मतलब जब आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है दोनों मिलते हैं तो इसके साथ क्या होता है पानी बनता है, वाटर जिसे हम कहते हैं। और इसके साथ साथ जो है ना 571.6 जो किलो जाउल है, ये एनर्जी स्टूडेंट यहाँ पे क्या होती है ऐड होती है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ से देखिए जब इनको क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास जो है ना H2O क्या है कि जब ये दोनों बॉन्ड आपस में क्या होंगे मिलेंगे, तो इससे क्या होगा कि यहाँ से जो है ना क्या होती है 571.6, ये हमारे पास नई प्रोडक्ट बन रही है। बॉन्ड स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो रहा है ब्रेक हो रहा है। तो जब यहाँ पे ब्रेक होता है तो यहाँ पे हीट क्या है हमें देनी पड़ती है, क्या करनी पड़ती है ऐड करनी पड़ती है, तो तब जाके वाटर बनता है। और इसके साथ जो है ना 571.6 जो किलो जाउल एनर्जी है वो क्या होती है इस रिएक्शन में रिलीज होती है। तो इसमें देखिए जो आपके पास बॉन्ड फॉर्मिंग प्रोसेस है स्टूडेंट, वो आपके पास क्या कहलाता है, वो आपके पास एक्सोथर्मिक होते हैं। और जो बॉन्ड ब्रेकिंग वाले हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं आपके पास
एंडोथर्मिक, हमारे पास क्या एंडोथर्मिक होते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके अलावा और भी काफ़ी हाइड्रोजन आयोडाइड के रिएक्शंस हैं, जिसके अंदर -53.08 जो है किलो जूल ऑफ द एनर्जी जो है वो क्या होती है कि वहाँ से देनी पड़ती है हमें, तो तब जाके वो रिएक्शन होता है। इसके अलावा स्टूडेंट डेली लाइफ के अंदर हमारे पास मोस्टली जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं वो हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फिल करने के लिए क्या होते हैं, ज़रूरी होते हैं। उसके अलावा जितने भी हमारे बर्निंग प्रोसेस को हमने डिस्कस किया है घरों के अंदर यूज़ करते हैं, और इसके अलावा फूड, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स वगैरह जो है कि वहाँ से भी क्या है, जितने भी हमारे पास क्या है कि बायोलॉजिकल फ्यूल्स हैं ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म, वहाँ से भी क्या है हमें हीट जो है वो मिलती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या है कि जो जितने भी हमारे पास पावर स्टेशन के अंदर जितनी भी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, वहाँ पे भी क्या है बर्निंग ऑफ द कोल या अदर जो आपके पास ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं वहाँ पे बर्निंग होती है, वहाँ से भी हमें क्या हीट इवॉल्व होती है। तो ऐसे रिएक्शन क्या कहलाते हैं हमारे पास, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। आज का जो हमारा मेन कंसर्न था सिस्टम एंड द सराउंडिंग, एंथैल्पी, एंथैल्पी की टाइप्स, हीट कंटेंट क्या है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, वो क्या होती है। और उसके अलावा आज जो हमारा डिटेल्ड लेक्चर था जिसके अंदर हमने लास्ट जो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन को हमने डिस्कस किया है, इसका क्योंकि काफ़ी लेंथी टॉपिक था तो हमने हाफ डिस्कस किया है, और नेक्स्ट हाफ इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट जो बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मिंग, किस तरीके से उनकी टोटल एनर्जी कैलकुलेशन की जाती है, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो होगा उसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू।